बाबा कंपिल को भांजा शब्द से संबोधित किया गया शास्त्रों में। हाँ, इसका क्या मतलब? बहन का जा, जन्म दिया हुआ, बहन जा बिगड़ करके हो गया भांजा। माना जो बहन होती है उसका बेटा है। हाँ, तो उसको पूज्य घराने में डाला जाता है ना। बहन को कहाँ भेजा जाता है? जिस घराने में भेजा जाता है उसको पूज्य माना जाता है, पूजनीय मानते हैं। और उस पूजनीय घराने में भी उसका जन्म लिया हुआ बच्चा तो भांजा कहा गया है। माने पूजनीय पक्ष में है, बाप को भी उसकी पूजनीय मानना पड़े और जो भाई है उसको भी पूजनीय मानना पड़े। तो जब शादी वगैरह होती है ना तो बहनोई और भांजे की बहुत पूजा की जाती है, चिरौरी की जाती है। वो यहाँ की बात है, इसीलिए शास्त्रों में लिख दिया है। तो शास्त्रों में तो बाबा लिखा हुआ है कि जो कंपल है वो सब तीर्थों का भांजा है। हाँ हाँ, सब तीर्थों का भांजा है का मतलब ये हुआ कि माउंट आबू तो तीर्थ माना ही नहीं जाता भक्ति मार्ग में, हाँ। और बाकी जितने भी तीर्थ हैं उन सब का पूज्य है। जैसे काशी नगरी है, तीर्थ स्थान है ना, हाँ जी। लेकिन जो तीर्थ स्थान है वो भक्ति मार्ग का है या ज्ञान मार्ग का है? भक्ति मार्ग का है। वहां शिव प्रत्यक्ष होते हैं क्या? फिर प्रत्यक्ष कहाँ होते हैं? वो प्रत्यक्षता होती कहाँ से है? कांपिल्य नगर से ही तो प्रत्यक्षता होती है। कंपल्य नगर से ही। हाँ? जहाँ ज्ञान का बना बनाया रस मिलता है उसको कहा जाता है बनारस। तो जो भक्ति मार्ग का काशी है, बनारस है, वहां से ज्ञान का रस मिलता है? नहीं मिलता। ये तो बिहार का कोई बनारस है। हाँ, और अंत में बाबा कंपिल भी प्रत्यक्ष होगा, है कंपिल भी प्रत्यक्ष हो जाएगा जैसे माउंट आबू में बताया कि वहाँ क्रू लगेगी। वो महामधुबन है और ये मिनी मधुबन है। कंपिल हाँ जी, जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। तो मिनी मधुबनों में पहला मिनी मधुबन कंपिल का बना, तो वहाँ बाप दादा ने अपना आठ बजाए। अब जहाँ जहाँ बनावेंगे बाबा वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। अंत में सबकी दौड़ जो है वो आबू की तरफ होगी या कंपिल की तरफ भी होगी? कंपिल की तरफ जो दौड़ है वो ज्ञानी तू आत्माओं की दौड़ है या सबकी दौड़ है? ज्ञानी तू आत्मा, वो समझेगी एडवांस पार्टी की बात को। एडवांस पार्टी का जो बेहद का माउंट आबू है, माउंट माने पहाड़, आबू माने जहाँ दुनिया भर की पत से पतित बदबू वाली आत्माएं इकट्ठी होती है। वहां नाम भी ऐसे ही रखे गए हैं, कायम गंध, खुदा गंध, गुरु सहाय गंध, दरियाओ गंध, कास गंध, डुडवारे गंध। रोड के किनारे किनारे जो है उनका भी नाम गंध ही गंध, और जो ट्रेन के किनारे किनारे के स्टेशन है उनका भी नाम गंध ही गंध। और जहां से वो रथ पैदा होता है उस गांव का नाम ही है अहमदगंज। बाबा जो बाबा का रथ है वो तो अहमदगंज से प्रत्यक्ष होता है। नहीं तो
जन्म तो एम गंध से है ना बाबा। प्रत्यक्षता बात अलग और जन्म जन्म होना अलग। शरीर का वो बात अलग। हाँ ठीक है। जन्म जो है वो तो एम गंध से हुआ ना। मदगंध जो है वो शरीर का जन्म है, हाँ जी। वो लेकिन प्रत्यक्षता नहीं कहेंगे। उसकी प्रत्यक्षता जब उससे संसार में कोई प्रत्यक्षता नहीं होती है। हाँ जी। प्रत्यक्षता की जो शुरुआत है वो दो प्रकार का जन्म माना गया है। अपने यहाँ यज्ञोपवीत को भी द्विजन्म कहते हैं भक्ति मार्ग में। हाँ जी। ये दूसरा जन्म जो है कौन सा गाया जाता है जब यज्ञोपवीत होता है। डिविजल जन्म जिसको हाँ, कहते हैं। और पहला जन्म में उससे पहला जन्म भी होता है। तो कृष्ण के लिए जो कृष्ण बच्चा है वो पहला जन्म होता है, वो भी गाया हुआ है। जेल में जन्म होता है, 15 अगस्त होता है और जन्माष्टमी का दिन होता है। नहीं तो जन्माष्टमी अलग दिन होती है और 15 अगस्त अलग दिन होता है, लेकिन वो दोनों ही है। तो वो जो प्रत्यक्षता होती है पहले जन्म की, वो सन 98 की बात। अखबारों रेडियो आदि इनमें प्रत्यक्षता हुई। वो संपन्न जन्म नहीं है। ब्राह्मण बच्चे को संपन्न द्विजन्म तब कहा जाता है जब यज्ञोपवीत धारण कर ले। यज्ञोपवीत का मतलब 3 सूत्र धारण करे। ब्रह्मा का ज्ञान, ज्ञान का धागा, विष्णु का धागा, प्रैक्टिकल जीवन का धागा, और शंकर का तीसरा सूत्र ज्ञान का नेत्र। ये तीनों ही सूत्र जब एक गांठ में जाकर के मिल जाएं उसे कहते हैं ब्रह्म फांस। भक्ति मार्ग में ब्रह्म भगवान को कहते हैं। भगवान में अच्छी तरह फंस गया। ब्रह्मा की सोल भी, वैष्णवी देवी के रूप में पार्ट बजाने वाली सोल भी, और शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाली सोल भी, तीनों एक सूत्र में जाकर के बंध जाए। तीनों के स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो जाए, तब कहेंगे कि यज्ञोपवीत धारण किया, द्विजन्मा हुआ। कौन? कृष्ण बच्चा। बाबा जैसे